अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन ऐदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा काना रब्बुका नसिय्या। रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिहि हल तअलमु लहू समिय्या। और जिब्रील ने महबूब से अर्ज की, हम फरिश्ते नहीं उतरते मगर हुजूर के रब के हुक्म से, उसी का है जो हमारे आगे है और जो हमारे पीछे और जो उसके दरमियान है, और हुजूर का रब भूलने वाला नहीं। आसमान और ज़मीन में जो कुछ उनके बीच में है सबका मालिक, तो उसे पूजो और उसकी बंदगी पर साबित रहो। क्या उसके नाम का दूसरा जानते हो? गुज़िश्ता बयान में मुत्तकीन का जन्नत का जिक्र था और फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिथुहा मिन इबादिना मन काना तक़िया। ये वो जन्नत है, बाग है जिनका हम अपने बंदों में से उसे वारिस बनाएंगे जो परहेजगार है। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक। जिब्रील ने महबूब से अर्ज की कि हम नहीं उतरते मगर हुजूर के रब के हुक्म से। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटी, जिनकी जिम्मेदारी ये है कि वो अल्लाह का पैगाम नबियों तक लाते हैं। फरिश्तों के काम तकसीम हैं। हजरत इसराफिल सूर फूंकने पर मामूर है, मिकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने, बंदों की रोजियां पहुंचाने पर, इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने पर, और बेशुमार फरिश्ते हैं जिनकी हदीस में तफसील आई है। कुछ फरिश्ते माँ के पेट में बंदों की शक्ल बनाने पे मुकर्रर हैं अल्लाह के हुक्म से। कुछ फरिश्ते शबे जुमा उम्मती का दरूद बारगाह रिसालत में पहुंचाने पे मुकर्रर है। अल्लाह के हुक्म से इन फरिश्तों की जिम्मेदारियां हैं जिसको वो अंजाम देते हैं। तो हजरत जिब्रील का जो जिम्मा है वो ये है कि वो अल्लाह के पैगाम वही वो नबियों तक पहुंचाते हैं, कलाम खुदा नबियों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह और पैगंबरों के दरमियान बातचीत का एक वसीला है। तो हुजूर की बारगाह में भी जिब्रील आते हैं कुरान की आयतें लेकर, कुरान पहुंचाने आते हैं। तो दो रिवायत इसके ताल्लुक से है। एक दिन ऐसा हुआ था कि काफी वक्त निकल गया, 40 दिन या 3 महीने गुजर गए, मुख्तलिफ रिवायत है। हजरत जिब्रील आए नहीं, बारगाह रिसालत में आए नहीं, और वही का जो सिलसिला था वो मौकूफ हो गया। वरना रोजाना 2 दिन हफ्ता जैसे कोई मामलात होते थे, उसके तनाजुर में आयात कुरान लेकर हजरत जिब्रील बारगाह रिसालत में आते थे। वो मामला कि कुछ वक्त तक वही का सिलसिला मौकूफ हो गया, नहीं आए। इसका जिक्र मैं इससे पहले भी अगली आयत में कर चुका हूं। तो आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे कुछ खतरात का गुजर हुआ, और जब वो सिलसिला खत्म हुआ, वो जिब्रील आए, तो रिवायत सुनी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील तुम जितना हमारे पास आते हो काश उससे ज्यादा आते, उससे ज्यादा आते। ये याद रखिए कि जिब्रील मिजाज शना से नबूवत है। हुजूर की मायत सरकार के साथ ने हजरत जिब्रील को वो फन बख्शा है कि हजरत जिब्रील बहुत ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज को पहचानने वाले हैं। मिजाज शना से नबूवत है। यही वजह है कि जिब्रील भी ये चाहते हैं कि मुझसे रब भी राजी हो, रब का हबीब भी राजी हो। और हजरत जिब्रील से वो वाक़िया है जब सरकार सिदरा से आगे मेराज में तशरीफ ले जा रहे हैं तो हुजूर ने कहा था, जिब्रील मैं रब की बारगाह में जाता हूं, कुछ काम है तो कहो कर दूं। एक बोझ था, एक बात थी, उस बात का एक बोझ उतारना था या बदला देना था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में जा रहे थे तो हजरत जिब्रील आए थे और कहे थे, इब्राहिम कुछ हाजत है तो बयान करो, मेरा आना जाना वहां है जहां तुम नहीं जाते। मेरा आना जाना वहां है जहां तुम नहीं जाते। कुछ हाजत हो तो उस बारगाह में ले जाओ। इब्राहिम कौन है? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, सरकार के दादा हैं। हुजूर औलादे इस्माइल में है, इब्राहिम में है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से मुस्तफ़ा है, दादा है। इसलिए हुजूर ने फरमाया था, अना अशबहु मिन, ऐ लोगो इन्ना साहिबकुम अशबहु मिन। सुनो, मैं पूरी इंसानियत में सबसे ज्यादा इब्राहिम के मुशाबे। तो बाप के ऊपर जो एक तरह से मामलात होते हैं वो बेटा अदा करता है ना बाद में। तो हजरत जिब्रील ने कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नारे नबूवत में जा रहे थे कि इब्राहिम कुछ हाजत है, आग में जा रहे हो तो कहो मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता, तो आपकी हाजत पहुंचा दो। हजरत इब्राहिम पैगंबर हैं, जद्दुल अंबिया है। कहा नहीं, आग में जाता है उसका खलील, जानता है इसे उसका रब्बे जलील। अब हजरत जिब्रील सिदरा पर रुके हैं, मेराज का वाक़िया है। सिदरा जिब्रील का आखिरी मकाम है, आगे मुस्तफ़ा जा रहे हैं। अब हुजूर कहते, जिब्रील मेरे वालिद से कहा था कि वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता, अब तुम्हारी कुछ हाजत है बयान करो जिब्रील, मैं वहां जाता हूं जहां किसी की रसाई नहीं। अल्लाहु अकबर। तो हजरत जिब्रील क्योंकि मिजाज शना से नबूवत है और एक अजीम शान ताल्लुक है गहरा, बार बार बारगाह रिसालत में आना, वही लेकर कुरान लेकर, और कुछ मामलात ऐसे थे कि वही नहीं है और आ रहे हैं हुक्म रब से, बार बार आना जाना और बहुत सारे मकामात पर जिब्रील का हुजूर के साथ रहना। ये ताइफ में, ये बद्र में, ओहद में, तबूक में और बेशुमार मकामात पर जनाब जिब्रील का साथ हुजूर से, तो ये साथ मिजाज शनासी दे देता है कि हुजूर किससे खुश होंगे। तो जिब्रील बहुत सारी चीजें तलब कर सकते थे। आका कहते हैं जिब्रील कुछ हाजत है तो रब की बारगाह में पहुंचा दूं। अल्लाह अकबर। कहते हैं जिब्रील या रसूल अल्लाह क्या हाजत होगी, आप उस बारगाह में जा रहे हैं, बस एक ही हाजत है, कहो। अर्ज की हुजूर हाजत ये है कि जब कयामत में आपकी उम्मत जन्नत में जाते हुए पुल से गुजर रही हो, जिसके नीचे शोले हैं जहन्नम के, बारीक पुल है, उस पुल से आपकी उम्मत गुजर रही हो, तो या रसूल अल्लाह बस इल्तिजा कीजिए रब की बारगाह में, अरीजा पहुंचा दीजिए कि मुझे हुक्म दे दे कयामत में अल्लाह कि मैं पुल की जगह पे अपना पर रख दूं और आपकी उम्मत परों पे जन्नत में दाखिल हो। अल्लाह, और यही होगा इंशाअल्लाह ताला। यही
जब लोग परेशान होंगे और मामला बनेगा नहीं, क्या करें? जन्नत बहुत दूर है, कई सौ हजारों मीटर किलोमीटर का फासला। वो पुल, वो विक्टोरिया ब्रिज की तरह नहीं होगा, तलवार से तेज, बाल से बारीक। और जैसा अमल, आगे जिक्र आ रहा है, जैसा अमल वैसी परेशानी। हम तो गिरते पड़ते पहुंचेंगे, पहुंचे तो कामयाब, कैसे भी पहुंचे, पहुंच जाए वहीं कामयाब। और कुछ तो ऐसे होंगे, अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा के ताल्लुक से हुआ, रिवायत आई है कि तमुर्रु अला सिरात कमर्रिल बरक मा 60 अल्फन जारियतम मिनल हूरी ऐन, कि हजरत फातिमा के ताल्लुक से आवाज आएगी, ऐ महशर वालों अपनी नजरें नीची करो, या अहलल महशर गुद्दू अबसारकुम फइन फातिमा बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु अला सिरात मा 60 अल्फन जारियतम मिन हूरिल ऐन कमर्रिल बरक। ऐ महशर वालों अपनी नजरें नीची करो, मोहम्मद की शहजादी फातिमा 70,000 जन्नती हूरों के साथ बिजली के कूदने की तरह जन्नत की तरफ पुल सिरात से गुजर रही है। कुछ परिंदों के परवास की तरह गुजरेंगे, कुछ दौड़ते हुए, कुछ सुरीन के बल जैसे अमल। मगर हम रहे नाकारा, हम गुनहगार, हमारा न अमल ऐसा, न हमारे में वो बुजुर्गी और परहेजगारी। हम क्या करेंगे? परेशान होंगे महशर में, करें तो क्या करें? लंबा रास्ता गुजरे तो कैसे? नीचे शोले, अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते हैं ना, लोग परेशान होंगे, क्या करें? तो आवाज आएगी। वो जब हुजूर मेराज में जा रहे थे तो जिब्रील ने कहा था, हुजूर रब की बारगाह में अर्ज करें, आपकी उम्मत जब गुजर रही हो तो मैं पुल पे पर बिछा दूं। आवाज दो जिब्रील को, वादा पूरा करने का वक्त आ गया। अहले सिरात रूहे अमीन को खबर करे, हजरत कहते हैं अहले सिरात रूहे अमीन को खबर करे, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करे, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें। जिब्रील आइए, जो आरजू थी उसके तकमील का वक्त आ गया। आपकी आरजू थी कि उम्मत नबी गुजरे तो आप अपने परों को फर्श बना दें, आइए। हजरत जिब्रील पर रखेंगे। मगर हम कैसे भी गुनहगार हैं, तो अदब मुअद्दब है ना भाई। पर तो बिछा दिया जिब्रील ने, पर तो बिछा दिया। अब हम गुनहगार, मौला कहां हमारे कदम और जिब्रील का पर? हम इस पे कदम रखें, मगर जाना भी जरूरी है। कदम न रखें तो जाएंगे कैसे? जाना भी जरूरी है। और जिब्रील के पर का अदब भी सलामत रहे, इस पे पर रखें। अल्लाह अकबर। आला हज़रत ने कितनी अच्छी मंजर कशी की है। फरमाते हैं कि पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो। ये उम्मत ऐसे गुजर जाए, ऐसे गुजर जाए कि हमें गुजरने का खबर ना हो। पैर जिब्रील के पर पे रहे भी ना और गुजर जाए। पुल से उतारो, रह गुजर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाएं, पर को खबर। जिब्रील पर बिछाएं, पर को खबर ना हो। अल्लाह। तो बार बार बारगाह रिसालत में आते हैं, मिजाज शना से नबूवत है और उस बारगाह के ऐसे मुअद्दब हैं। अल्लाह अकबर। वहाँ भी लोग माज़अल्लाह कहते हैं कि जिब्रील हुजूर के उस्ताद हैं। अरे जिब्रील तो इस बारगाह के खादिम हैं। आला हज़रत कहते हैं कि पाए जिब्रील ने सरकार से अलकाब क्या क्या? पाए जिब्रील ने सरकार से अलकाब क्या क्या? खुसरवे खेले मलक, खादिमे सुल्तान अरब। उस्ताद ज़मन कहते हैं कि बेलिका यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर। तो मिजाज शना से नबूवत थे। तो उस दिन वही का सिलसिला रुक गया था। तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, जिब्रील तुम हमारे पास आते हो, उससे ज्यादा क्यों नहीं आते? बार बार आया
बार बार आया कर। उस पे आयतें उतरी, हजरत जिब्रील का कौल पेश हुआ, वमा नतज़ल्लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, ऐ महबूब हम फरिश्ते नहीं उतरते मगर हुजूर के रब के हुक्म से। जिब्रील ये भी कह सकते थे, मौला या रसूल अल्लाह हम अपने रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते, मगर मोहब्बत देखिए जिब्रील ने कलाम कैसा पेश किया, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, या रसूल अल्लाह हम नहीं उतरते मगर हुजूर के रब के हुक्म से। अल्लाह अकबर, हुजूर की तरफ निस्बत रब की, आपके रब के हुक्म से। वमा खल्फना वमा बैना ज़ालिक लहू मा बैना ऐदीना वमा खल्फना वमा बैना ज़ालिक वमा काना रब्बुका नसिया। और महबूब जो कुछ आगे है हमारे पीछे, उसके दरमियान जो कुछ है वो हुजूर का रब उसे भूलने वाला नहीं, उसी का है। तो अल्लाह अकबर, यानी मनशाए कलाम यह है कि या रसूल अल्लाह, जिब्रील कहते कि हम अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, वही मालिक है, और हम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ही उतरते हैं। और तमाम जगह जहां हम उतरे जहां ना उतरे, कायनात की हर जगह उसका मालिक रब है। हम एक मकान से दूसरे मकान की तरफ नकल हरकत करने में या रसूल अल्लाह रब के हुक्म और उसकी बशियत के ताबे हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं उतर सकते। हरकत और सुकून का जानने वाला, गफलत और निस्यान से पाक वो रब है, और उसी के लिए है वो जब चाहे या रसूल अल्लाह हमें जहां उतारे, और जब चाहे या रसूल अल्लाह हमें वो रब आपकी बारगाह में उतारे। कलाम ऐसा है अल्लाह अकबर कि ये कुरान का हिस्सा है मगर जिब्रील का कलाम है, और इतना अजीम शान कलाम है कि जिब्रील का मंशा भी पूरा हो रहा है, जवाब भी दे रहे हैं। और जवाब इतना अजीम शान है कि महबूब के दिल पे ठंडक भी गुजर रही है। फरमाया मा कान रब्बुका नसिया, या रसूल अल्लाह हुजूर का रब भूलने वाला नहीं है। तो चूंकि एक 40 दिन या 2 महीने के करीब वही का सिलसिला रुक गया था, तो कुफार ने ये कहा था कि लो मोहम्मद को उनके रब ने छोड़ दिया। मोहम्मद को उनके रब ने, वद्दुआ में उसका जिक्र है, वद्दुआ वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। ऐ महबूब, न आपको आपके रब ने छोड़ा न बेयारो मददगार किया। अगर कुछ दिन तक जिब्रील न आए और वही का सिलसिला रुक जाए तो इसका मतलब ये नहीं महबूब कि आपको रब ने छोड़ दिया, या ये नहीं है माअज़ल्लाह कि रब कुरान उतारना नुज़ूले जिब्रील भूल गया माअज़ल्लाह। वमा कान रब्बुका नसिया, ऐ महबूब गफलत निस्यान इन सब चीजों से आपका रब पाक है। कभी कभी कुरान का सिलसिला रोक लेना हिकमत इलाही है, और इसमें मुशरिकीन का और जो ज़ईफ मोमिनीन अभी अभी ईमान ले आए हैं उनके इम्तिहान है। तो माज़अल्लाह मुशरिकीन ने मक्का में ये कह दिया था कि लो अब तो मोहम्मद को उनके रब ने भी छोड़ दिया। कितने दिन हो गए उनके पास वो फरिश्ता नहीं आता जो फरिश्ता उनके पास उनके रब की बातें पहुंचाता है, नहीं आया। लो अब हम क्यों ना छोड़े मोहम्मद को, उनके रब ने छोड़ दिया माज़अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, महबूब आपको आपका रब नहीं छोड़ेगा। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब यकीन जानिए आपको अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, तरदा महबूब आप राजी हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब अभी के जो हाल हैं गम न कीजिए, आपका हर आने वाला वक्त महबूब पिछले वक्त से बेहतर व अजीम शान। ऐसा वक्त आया जो कलमा मक्का से निकला था बादल बनकर पैगंबर की तालीम पूरी दुनिया में छाती चली।
हर वो लोग आज उस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले, उसके नाम पे जान फिदा करने वाले और कयामत तक रहेंगे। हश्र के मैदान में उस पैगंबर की अजीम शान जो मंजिलत और मर्तबत, अल्लाह अकबर, ये क्या है? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, इसके जलवे हैं। महबूब आपका हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से बेहतर होगा। एक वो वक्त भी था कि 3 साल पैगंबर अपने साहबा के साथ शेब अबू तालिब में गुजार देते हैं, जो पूरा मक्का बाइकाट करता है, खाना पीना दाना बंद है। एक वो वक्त भी है, एक आज का वक्त है कि आवाज पे दुनिया में खरबों मुसलमान उस पैगंबर के नाम पे लब्बैक कहते हुए गर्दन झुकाए हुए। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अब तो है बल्कि कयामत तक वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का वो जलवा होगा। हश्र के मैदान में लोग देखेंगे कि बिगड़ी जहां बनी है आदम और नूह, नजी, मूसा, ईसा, ये सब की उम्मतें भी उसी पैगंबर के बारगाह में, उसी पैगंबर की बारगाह में। वमा कान रब्बुका नसिया, ऐ महबूब आपका रब भूलने वाला, रब भूलने से पाक। और कोई अकीदा रखे माअज़ल्लाह के रब भूल गया तो काफिर हो गया, बल्कि अगर कोई जबान से कह दे तब भी काफिर हो गया। जो मजाक, अक्सर लोग मजाक में कह देते हैं, मजाक में कोई आदमी बहुत बुरा हो गया है, 100 साल का हो गया, अब वो चाह रहा है कि मौत आ जाए, मगर मौत नहीं आ रही, तो लोग कहते हैं रब इसे भूल गया है। रब इसे बोलते हैं ना, रब इसे भूल गया है। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा था, किसी कोई बुजुर्ग आदमी 130 साल की उम्र हो गई, वो अभी तक जिंदा है, चल फिर रहा है। तो वो अपने बयान में उसका बयान नकल किया था, तो चूंकि वो मुशरिकीन में है तो अपने तरीके से उसने जुमला बयान किया कि मैं चाहता हूं कि अब चला जाऊं, मगर यमदूद मेरे घर का रास्ता भूल गया। वो अपनी जबान में कहा। तो जल्दी या ये सब चीजें हैं तो अल्लाह ताला भूलने से पाक है। अगर किसी की उम्र 100-150 साल की हो गई, मौत नहीं आ रही, ऐसे जुमले नहीं कहे जाते। अल्लाह की वो जात, वो इल्म है, हर वक्त अल्लाह ताला हर जर्रे से हर वक्त हर आन बाखबर है। ऐसा नहीं अल्लाह का इल्म कि आपकी तरफ तवज्जो है तो आपकी रब को खबर है, फिर जब आपसे रब तवज्जो हटा ले माअज़ल्लाह और दूसरे की तरफ तवज्जो करे तब उसका इल्म हो। नहीं नहीं नहीं, ये आम लोगों का इल्म है कि जब एक चीज को सुनते रहे तो उसका इल्म है, दूसरी से बेखबर है। रब का इल्म ऐसा नहीं है, रब हर वक्त हर आन दुनिया की हर जर्रे से एक साथ ही बाखबर है। इसी को तो इल्म अज़ली व अबदी कहा जाता है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर। यही अकीदा है, और ये अकीदा वो है जो ईमान का हिस्सा है। इससे थोड़ा फिरेगा बंदा काफिर हो गया। तो रब हर वक्त हर आन हर लम्हा दुनिया की हर चीज हर जर्रे से हर वक्त सबके साथ बाखबर है। उसकी इसका इल्म तकसीम नहीं है कि इधर देखे तो इसकी खबर है, फिर इधर से हट जाए तो दूसरे की खबर ले। नहीं नहीं, हर वक्त सबकी एक आन एक लहजा हर आन खबर है, बाखबर। अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो दिलों के भेद जानने वाला। लिहाजा ऐसे जुमले नहीं होने चाहिए। अक्सर लोग नासमझी की वजह से ये सब चीजें ऐसे जुमले अपनी जबान से निकाल देते हैं। ऊपर वाला ऐसा लफ्ज बोलते हैं, माज़अल्लाह बोलते हैं ना, ऊपर वाला। तो उलमा कहते हैं कि अल्लाह के लिए जगह साबित हो गई। ऊपर वाले से मुराद लफ्ज बताता है कि यानी ऊपर अल्लाह है किसी जगह पे, माज़अल्लाह। अल्लाह मकान और मकानियात से पाक है। अल्लाह के लिए ये लफ्ज भी नहीं बोला जाएगा कि ऊपर वाला। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग ऊपर वाला, ये लफ्ज भी मना है, नाजायज और हराम है ऊपर वाले का लफ्ज। और बहुत सारे जुमले अल्लाह ताला के लिए बेहतर ही है कि अगर इल्म ना हो तो बोला जाए अल्लाह पाक, बस अल्लाह पाक।
रब्बुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान और जो कुछ उनके वमा बैनहुमा उनके दरमियान है उसी का है। फाबुदू, तो उसे पूजो, वस्तबिल इबादती, और उसकी बंदगी पे साबित कदम रहो। हल तालम लहु समिया, क्या उसके नाम का दूसरा जानते हो? यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन और आसमान और जो कुछ उनके दरमियान है सबका मालिक या रसूल अल्लाह आपका रब है, उसी की इबादत करते रहिए, उसी की इबादत पे डट जाओ। क्या अल्लाह ताला का कोई हम नाम ऐसा है जिसको कोई जानते हो? यानी किसी को उसके नाम की शिरकत भी न मिली। अल्लाह की वैधानियत इतनी जाहिर है, इतनी जाहिर है कि बावजूद इसके कि मुशरिकीन ने रब का शरीक तो ठहराया, ये रब का शरीक, ये रब का शरीक, अपने बूतों को रब के बराबर ठहराया। मगर उस रब की अजमत ये है कि मुशरिकीन ने भी अपने माबूद बातिल में भी किसी का नाम अल्लाह नहीं रखा, किसी का नाम अल्लाह नहीं रखा। फरमाया हल तालम लहु समिया, क्या जानते हो कि कोई उसके नाम का दूसरा हो? क्या कोई ऐसा है जिसका नाम अल्लाह हो? वो एक जात है, और ये अल्लाह ने अपना नाम, जाती नाम अल्लाह है, अल्लाह का यही नाम है, अल्लाह ही नाम है, बाकी जो है वो सिफाती नाम है। रहमान, रहीम, खालिक, जो अल्लाह की सिफतें उस पे नाम है, नाम है, सिफाती नाम है। अल्लाह का जो जाती नाम है वो यही है, अल्लाह। बुजुर्गान दीन फरमाते यही इसमें जात है, और रहीम इसमें आदम भी है, और सबसे अल्लाह ताला के नामों में अजीम नाम अल्लाह है। अल्लामा इब्ने शेख अकबर, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी वगैरह अपनी किताबों में लिखते हैं कि अल्लाह को जब भी पुकारो उसके इसमें जात से पुकारो, या अल्लाह। और कभी भी अल्लाह को वसीला दो तो बेशुमार वसीलों में उसके इसमें जात का वसीला दो। ये अल्लाह तुझे तेरे उस नाम का वसीला जो तुझे सबसे ज्यादा अजीज है, तो अल्लाह को अपने सारे नाम अजीज है, उन अजीज नामों में अल्लाह को अपना सबसे अजीज नाम अल्लाह है। ए अल्लाह तुझे तेरे जात, इसमें जात का वास्ता, तुझे तेरे इसमें जात अल्लाह का वास्ता। ए अल्लाह तू अपने इसमें जात के सदके हमारी मुश्किलें हल फरमा। तो वास्ता उसी नाम का हो, तो ये नाम बड़ा है। या अल्लाह की तस्बीह भी बड़ी जलाली है, बड़ी जलाली है, इसलिए ये तस्बीह पढ़ा करो, या अल्लाह। और बुजुर्गान दीन सूफिया फरमाते हैं कि अगर आप तस्बीह पढ़ो तो बेहतर है कि आप उसके साथ कोई लफ्ज मिला लो, दूसरा इसमें सिफत मिला लो। यानी अल्लाह के हर नाम में खूबी है। अगर आप चाहते हो कि मैं बीमार हूँ और मुझे शिफा मिल जाए तो अल्लाह के नामों से मदद तलब करो, अल्लाह के नामों से मदद तलब करो। तो जो मकसद है उस मकसद के तहत अल्लाह का वही इसमें सिफत लिया जाए, मगर इसमें जात अल्लाह तो लगाया जाए। जैसे बीमार है और आप चाहते हैं कि शिफा मिल जाए तो अल्लाह का वो नाम इस्तेमाल करो जो आपके इस मकसद को पूरा करे। तो अल्लाह का एक सिफाती नाम शाफी है, शिफा देने वाला। अब उसी लफ्ज़ साफी, इसमें साफी को आप इसमें अल्लाह, इसमें जात के साथ विर्द करो, या अल्लाह या शाफी, या अल्लाह या शाफी, या अल्लाह या शाफी। तो सूफिया फरमाते हैं, आमलीन फरमाते हैं कि अल्लाह के लफ्ज की वजह से अल्लाह इसके इसमें शाफी में और तासीर पैदा करेगा और मकसद जल्द पूरा होगा। या अल्लाह या शाफी, या अल्लाह या शाफी। आप चाहते हो रिस्क के दरवाजे बंद हैं और रिस्क मिल जाए तो या रज़्ज़ाक़, तो उसके साथ इसमें जात मिलाओ, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़। आप चाहते हैं आपके दरवाजे बंद हो गए हैं, दरवाजे खुल जाएं, रिस्क के असबाब के बहुत सारी परेशानियों से दरवाजे खुले, या अल्लाह या मुसब्बिबल असबाब। इसी तरह आप जालिमों के जब्र में घेरे हुए हो तो पढ़ो, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या जब्बार,
या अल्लाह वो या कहार, यानी जब भी आप अल्लाह की किसी इसमें सिफत का विर्द करें तो लफ्ज़ अल्लाह जरूर लगाएं, इसकी तासीर उस इस्म में और इजाफा कर देती है। तो यही लम हल तालम लहू समिया, उसी को पूजो, उसकी बंदगी पे साबित कदम रहो। तो क्या उसके नाम का दूसरा जानते हो? यानी नहीं, अल्लाह ही एक वाहिद है, यकता है। तो गोया इस आयत मुबारका में फरमाया गया कि हालात कैसे भी हों उसकी इबादत पर डट जाओ। वस्तबील इबादत, उसकी इबादत पे डट जाओ। वस्तबीर का लफ्ज है, वरना आम जगह पे आता है फाबुदू, तो उसकी इबादत करो। फरमाया यहाँ वस्तफिल इबादत, तो उसकी इबादत पे मुस्ताद हो जाओ, कमर बस्ता हो जाओ, डट जाओ, आदी बन जाओ उसकी इबादत के। अल्लाह अकबर। हुजूर तो आदी है ही, मगर हुजूर के रेफरेंस से ये उम्मत को पैगाम दिया जा रहा है। हुजूर के रेफरेंस से ये पैगाम दुनिया को दिया जा रहा है। गम हो, खुशी हो, हर हाल में हमेशा उसकी इबादत चाहिए। यही हुक्म है और यही बारगाह खुदा अज़्ज़ व जल में महबूब है। सिर्फ खुशी या सिर्फ गम में इबादत करना कमाल नहीं। इस आयत में अल्लाह की सिफत रबूबियत का बयान करके इबादत का हुक्म देने में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि अल्लाह का बंदे को पालना, नेमतें पहुंचाना, बतदरीज मर्तबा कमाल तक पहुंचाना 20 बात का तकाजा है कि बंदे एहसान मंदी के तौर पे अल्लाह की इबादत करे और हालात कैसे भी हों डट जाएं। अच्छी हालात में इबादत तो सब करते हैं, कमाल उस वक्त है कि जब हालात पुरखतर हों और इबादत न छोड़ी जाए। सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं तो नमाज पढ़ लिया, मगर बिस्तरे मर्ग पे पड़े हैं और नमाज पढ़िए, तब नमाज पढ़िए। आम हालात तब भी नमाज पढ़ना बेहतर ही है भाई, कभी भी इबादत करें। मगर जब हालात खतरनाक हैं, सफर में है, वक्त जा रहा है और क्या करें, पानी नहीं है, पानी को ढूंढे, न मिले तयम्मुम करें, मगर सजदा मत छोड़िए। हालात बदलते जाएं, वक्त खुशी का हो, वक्त गम का हो, सफर का हो, हजर का हो, मसाइब आलाम के दरवाजे खुल रहे हों, आसानियों के दरवाजे बंद हों, चारों तरफ से तंगियों और जमाने के आशूब ने घेरा हो, और बंदा उस वक्त अपने दुनिया की फिक्र में भी कोशा है, अपने दुनिया के मामलात भी उलझा रहे हैं और इबादत का वक्त आ रहा है, उस वक्त भी सजदा न छोड़ो। गम हो तब भी इबादत पे डट जाओ, खुशी हो तब भी इबादत पे डट जाओ। यही बंदे का कमाल है और इसी वजह से अल्लाह बंदे को दर्जे कमाल पे पहुंचाता उस वक्त में, इसलिए उसी की इबादत है। और तकाजा है कि उस रब ने आगे जिक्र आ रहा है, यक़ुलुल इंसानु इज़ा मा मित्तु लसौफ़ा उख़रजु हय्या। मुशरिकीन ने कहा था कि ये कैसे हो सकता है, हम मर जाएं, हम जला दिए जाएं, उख़रजु हय्या, फिर हमें निकाला जाएगा। अवला यज़कुरुल इंसान अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्ल व लम यकु शैआ। रब कहता है, ए आदमी, ऐ इंसान, क्या तुझे याद नहीं, तू अभी शक कर रहा है कि मरने के बाद कैसे दोबारा जिंदा होगा? तू ये गौर फिक्र नहीं करता, अन्ना खलकनाहु मिन क़ब्ल व लम यकु शैआ, तू कुछ नहीं था तो वजूद दे दिया, जब तेरा वजूद न था तो वजूद बना दिया, तो जब कुछ नहीं है और तब सब कुछ तुझे बता दिया, तो अब तो तेरी असल मौजूद है, अब दोबारा बनाना क्या मुश्किल है। इसके उबई बिन खल्फ वगैरह, वलीद बिन मुगीरा, इन लोगों ने, मुशरिकीन ने एतराज किए थे, उसका जवाब भी है। और फिर एक हश्र का नक्शा खींचा गया है, फवरब्बिका लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन। ऐ महबूब, तेरे रब की कसम, हम सबको कयामत में ले आए। बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है और बड़े पुरलुत्फ तौर पे अल्लाह ने वो हश्र का नक्शा खींचा है। फवरब्बिका लनहशुरन्नहुम, महबूब तेरे रब की कसम, अल्लाह बयान हश्र का हो रहा है और रब अपनी कसम खा रहा है, मगर निस्बत महबूब की तरफ दे रहा है।
अल्लाह प्यार तो देखिए, मोहब्बत तो देखिए। रब कह देता कि महबूब ये करेंगे, तब भी रब की बात तो सही है। ओमन अस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला, रब से ज्यादा सच्ची बात किसकी? मगर रब देखिए, अंदाज देखिए रब का। महबूब ये जो कह रहे हैं, कहने दो इनको, हम उठाएंगे, हश्र में ले आएंगे, तभी इन्हें पता चलेगा। यही तो बयान करना मकसद है। रब बयान कर देता, मगर देखिए बयान तो कर रहा है रब, अंदाज कैसा है। फवरब्बिका, महबूब तेरे रब की कसम, कसम अल्लाह अपनी खा रहा है मगर निस्बत महबूब को दे रहा है। फवरब्बिका, महबूब तेरे रब की कसम। अल्लाह अकबर, क्या प्यार है अल्लाह अकबर, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। यह है इंशाअल्लाह कल अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।